जब पूरे विश्व का मनुष्य मात्र दो शक्तियों से पैदा हुआ है, मनु और शत्रुपा से, तो पूरा विश्व आपका है, न कोई आपसे अलग है न कोई दूसरा है। उसके साथ ही अब हम आग्रह करते हैं, धन्यवाद प्रस्ताव के लिए आराध्य हम क्षत्रियों के राणा प्रताप जी को मैं नमन करता हूँ। मैं प्रयासन देव और चाकू देव की संतान जो यहाँ आई हूँ, मैं उनको भाइयों, बड़ी ऊर्जा के लोग बैठे हैं, चाहे विरासत में रहे हों, चाहे मेरे सामने बैठे हों, चाहे मंच पर भी आए, उनमें बहुत बड़ी ऊर्जा है। इस ऊर्जा का इस्तेमाल लोगों ने गलत ढंग से किया तो समाज करवट बदल, और वो समाज से हमें लाभ मिला कि नहीं मिला, हम उसकी एनालिसिस भी नहीं करते पा रहे हैं, और हम दिन ब दिन परेशानी में बढ़ते जा रहे हैं। ये बात सत्य है कि हमारा अगर रूप विराट किया जाए तो मेरे सामने नजर आएगा कि हम सब एक हैं, लेकिन आज के लोकतंत्र में जब हम गहराई से देखते हैं तो हमें लगता है कि हमारा सब साथ कोई देने वाला नहीं है, हमारे सारे विरोधी हो गए। इस ऐसे समय में हमें अपनी ऊर्जा का, अपने ज्ञान का, अपने सारे जो सम्मान मिले हैं, उस चीज़ों को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। जहाँ तक सूर्य और वंश की बात है, मैं इस पर चर्चा नहीं करना चाह रहा था। आज होली का मिलन है, और यह स्वजन और स्नेह, इसमें जो लोग सिंघेल समाज कार्यक्रम तो होली मिलन का था, और होली मिलन के जो यथार्थ सच्चाई उसके बारे में मैंने बताया कि होली मिलन का त्यौहार होता है कि साल भर के या काफ़ी दिनों से जो आपस की समाज से, परिवार से, लोगों से, पड़ोसी से कटुता है, वैमनस्यता है, उनको गले मिल करके हम भुलाते हैं। बाकी यहाँ हमें बताया कि देखिए, हम तो फर्स्ट नेशनल और सर्व समाज वाले आदमी हैं। हम क्षत्रिय समाज के आदमी नहीं हैं, हम सर्व समाज का बनाते हैं। और मैंने बताया आपसे कि मानव की उत्पत्ति एक माता पिता से, मनु से और शत्रुपा से हुआ था, और 10 अरब के आसपास पूरा संसार एक माता पिता की औलाद है, और सब ईश्वर की औलाद है। फिर वही मनु, शत्रुपा, कौशल्या और दशरथ के रूप में अयोध्या में आए हैं, और उन्होंने राजा रामचंद्र को, जो आज वो भगवान कहा जाता है, वो इसीलिए कहा जाता है कि उसने रावण का मतलब कि सारी बुराइयों का नाश किया, और अत्याचारियों का उन्होंने दमन किया, ऋषि मुनियों संतों का, गरीब का, पीड़ित का, कुल का, भीड़ का रक्षा किया। तो क्षत्रिय का काम बताया आपसे ना कि अगर आप रक्षा सुरक्षा नहीं करते हैं, गरीब पीड़ित की मदद नहीं करते हैं, खाली भाषण देके क्षत्रिय बन जाएंगे आप, हम इसके समर्थक नहीं। और कर्मानुसार, ये भी मैंने बताया आपसे कि ये व्यवस्था जो है कर्मानुसार, जो सेना में है रक्षा सुरक्षा कर रहा है वो क्षत्रिय है, जो पूजा पाठ कर रहा है, सनातन की रक्षा कर रहा है ब्राह्मण है, जो व्यापार कर रहा है वो वैश्य है, जो सेवा कर रहा है वो शूद्र, और सेवा करने वाला शूद्र ही सबसे मजबूत है। अंगों में बटा हुआ देखिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। खड़े कहाँ हैं? शूद्र पर। हम समाज में खड़े हैं शूद्र ही पर, और वही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। लेकिन इन सब चीज़ों को भूल जाते हैं, बस वही विधा गाना होली का करके अपना। आज सिंघेल परिवार पे चर्चा की गई, क्या है? हम इस परिवार पर नहीं बात करते हैं जी, पूरा 10 अरब मेरा परिवार है। जी। हम ये लोग कह रहे हैं ना, हम नहीं मानते, हमारा परिवार पूरा संसार है, क्योंकि हमारी उत्पत्ति एक माता पिता से है। तो हम सिंघेल परिवार, सिसोदिया परिवार, चंदेल परिवार, हमने कहा ना कि न बटे न बांटे, हम खुद भी न बटे और किसी को बांटे ना। हम आपको बांट देंगे नहीं, तो क्या मतलब हुआ उसका? अच्छा, इस आयोजन का क्या संदेश है लोगों को? संदेश क्या, होली मिलन था, होली मिले, लोग अपने अपने विचार व्यक्त किए, और सबके विचारों का हमने मुख्य अतिथि होने के नाते समर्थन किया, और अपना विचार आप लोगों ने सुनाई। एक बार सर अपना पूरा परिचय दे दीजिए। ब्रजराज सिंह सिसोदिया, रिटायर्ड DSP, स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, वर्तमान में एडवोकेट, दीवानी कचहरी मऊ। थैंक यू सर। जी, आज बताएं किस तरह का कार्यक्रम था, क्या है? आज तो स्वजन स्नेह होली मिलन कार्यक्रम था मऊ जनपद में, और इसका ये आयोजक थे सिंघेल परिवार के। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्या था सर? देखिए, होली ऐसा त्यौहार है कि होली में 2-3 चीज़ हम बहुत ध्यान रखते हैं कि होली में एकता, परस्पर की एकता, मनमुटाव जो समाप्त किए जाए, मिलन,
ये सब इसलिए किए जाते हैं कि हम लोग आपस में मिल बैठ के सबके सुख दुख की बात कर लें और यथासंभव हो सके तो उनके सुख दुख में हम शामिल हों। आज सिंघेल परिवार इकट्ठा हुआ, क्या चर्चा की गई एक दूसरे की? सिंघेल परिवार जब इकट्ठा हुआ तो चूँकि इस तरह का आयोजन मऊ जनपद में कभी नहीं पहले हुआ था और लोगों ने ये देखा कि हर जगह के लोग, चाहे हर विविध विचारों के लोग अपने समुदाय के साथ होली मिलन करते हैं और होली मिलन करने के बाद आपस का प्रेम एक कड़ी बनती जाती है। सिंघेल परिवार के लोग आपस में मिल बैठ कर ये चर्चा किए कि हम भविष्य में इस तरह का आयोजन करते रहें जिससे हमारी संस्कृति, सभ्यता और जो भी विलुप्त हो रही है, चाहे कहा जाए कि हमारा ध्यान उससे हट रहा है, हम उसके सारी सनातन से संबंधित सारी परंपराओं का निर्वहन करेंगे। ठीक, थैंक यू जी। इस मंच के देश इस मंच से माध्यम से देना चाहूँगा कि जितने भी जिस जाति धर्म के लोग हैं उनके जो भी इस तरह के पर्व हैं अपने पर्व को बड़ी धूमधाम से मनाएं, क्योंकि ये पर्व ही हमको मानव को एक दूसरे से जोड़ता है और इसी में हम बिछड़े हुए लोग भी मिलते हैं और मिलने के बाद हम अपने भविष्य की चर्चा करते हैं। मुझे एक प्रसंग याद आया, आप लोगों को बता दूं। एक सज्जन से मेरी बात हो रही थी कि मैंने उनसे पूछा कि ददरी का मेला क्यों लगता है? कहे आपको नहीं पता है, इसमें हमारे सारे यंत्र मिल जाते हैं कृषि के, हमारी शादी ब्याह तय हो जाती है, हमारा मुस्तकबिल संवर जाता है, हम उस पर चर्चा